हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ नायक। वेलकम बैक टू माय चैनल फिनो, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है फाइनेंशियल नॉलेज का। और कुछ कस्टमर्स ने मुझे जो सैलराइड थे, मेरे कुछ कस्टमर, उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट क्यों नहीं आप एक वीडियो बनाते टैक्स सेविंग के ऊपर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेडिकेट है टैक्स सेविंग फॉर द सैलराइड पीपल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। टैक्स सेविंग कैसे होता है? टैक्स सेविंग में मेजरली दो कैटेगरी आती है। पहले एग्जम्पशन आता है और एग्जम्पशन होने के बाद डिडक्शन आता है। अब ये समझिएगा कि एग्जम्पशन एंड डिडक्शन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इवन तो आपका 17 लाख का इनकम है, फिर भी आप कैसे उसका टैक्स जो है जीरो पे कर सकते हैं एज फॉलोइंग द गवर्नमेंट लॉस। ओके, सो पहले जाते हैं एग्जम्पशन के ऊपर। एग्जम्पशन के अंदर मैंने जैसे बताया 17 लाख अगर आपका इनकम है, जिसमें से 2 लाख का आपका इनकम कोई फर्म के साथ आप एसोसिएटेड हैं और उसका पार्टनरशिप से आ रहा है, सो दैट इज एग्जम्प्टेड एज पर गवर्नमेंट लॉ। 5 लाख का आपका एग्रीकल्चर इनकम है, वो भी एग्जम्प्टेड है। आपका एचआरए, आपका एलटीए, आपके कंपनी का कोई रिम्बर्समेंट, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए आपका सेल फोन का रिम्बर्समेंट है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम है और कोई इंटरनेट का आपका रिम्बर्समेंट है, तो वो भी आपकी सैलरी में से या इनकम में से एग्जम्प्टेड है। सो इसीलिए कुछ लोग एक लेवल पे जब पहुंचते तो अपनी सैलरी, कुछ कंपनियों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एचआर फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो वहाँ पे वो अपनी सैलरी ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं अलाउंस वगैरह को जो एग्जम्पशन में चला जाए, जिसकी वजह से टैक्स का बर्डन कम आए। ये सारे एग्जम्पशन माइनस होने के बाद हम आते हैं डिडक्शन के ऊपर। डिडक्शन जो आपका है वो आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ द पीपल को क्लियर ही होगा। एटीसी के अंदर 1.5 लाख का होता है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करूँगा। एटीसी के बाहर क्या क्या डिडक्शन है वो कवर होते हैं। तो एटीसी के बाद आता है 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद एनपीएस 80सीसी डी के अंदर अनदर 50,000 रुपीज़। उसके बाद आता है 80 डी के अंदर आपका और आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हो अप टू 25,000 रुपीज़, वो 80 डी में डिडक्शन में आता है। उसके बाद आता है 50,000 रुपीज़ आपके सीनियर सिटीजन जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो वो भी 80 डी में डिडक्शन में आता है। होम लोन का इंटरेस्ट जो 80 ई में 2 लाख तक आपका डिडक्शन में आता है। आपका मेडिकल एक्सपेंस अगर आपके डिपेंडेंट जो है वो 40 to 80% डिसेबल है और उसमें अगर आपका मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है तो 80 डी के अंदर 75,000 रुपीज़ आप डिडक्शन में ले सकते हो। मेडिकल एक्सपेंस की जब बात करते हैं तो उसमें डिसेबिलिटी एक पैरा होता है और स्पेसिफिक इलनेस एज पर गवर्नमेंट लॉ उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक टाइप की आपकी अगर इलनेस लॉ के अंदर जो डिफाइन किया है उसमें से कोई इलनेस अगर फॉलो करती है तो आप 40,000 से लेके 1 लाख तक 80 डी में आप उसको डिडक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80 ई में डिडक्शन में आता है। डोनेशन टू रिलीफ फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, वो 80 जी में 50% से 100%, मतलब 50% या फिर 100%, जैसे गवर्नमेंट ने वो इंस्टीट्यूट को या रिलीफ फंड को या पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया है, उसके हिसाब से आपको 80 जी में डिडक्शन मिलता है। अगर आपकी कोई पेटेंट है और उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है तो 80 RRB के अंदर 3 लाख तक आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। सेविंग अकाउंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर 10,000 तक आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर 80TTA। ओके, सो ये सारे डिडक्शंस अगर आप सम अप करेंगे तो आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपकी 12 लाख की सैलरी के सामने भी आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली दो टैक्स रेजिम डिफाइन की है। आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि ओल्ड रेजिम के हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होता है या न्यू रेजिम के हिसाब से ज़्यादा आपको टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल जगत की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, आपसे नॉलेज शेयर करते रहता हूँ। कमेंट कीजिएगा। आप भी पूछ सकते हैं कि या बता सकते हैं कि आने वाला वीडियो मेरा कौन-सा होना चाहिए। आपके ग्रॉसली सजेशंस के हिसाब से मैं नया वीडियो बनाता रहूँगा और आपसे नॉलेज शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।